हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन इस वीडियोज के अंदर बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन जो शब्द है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्व सरक। पूर्व सरक। इसका ट्रांसलेट करें, प्रीपोजिशन का अपन ट्रांसलेट करें तो वो होता है पूर्व सरक होता है। प्रीपोजिशन है उसकी अपन बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना? दो से। पहला जो शब्द है वो है प्री और दूसरा जो है वो है पोजीशन। तो प्री का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है हिंदी में पहले, और पोजीशन, पोजीशन का अर्थ क्या होता है? स्थिति होता है, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं जगह है। जगह इसलिए लिखा क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले की जगह, यानी नाउन और प्रोनाउन है उनसे पहले की जगह है। वैसे इसका स्थिति अर्थ होता है, पोजीशन का अर्थ क्या होता है? स्थिति। लेकिन ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले की जगह लगते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये तो इसका है वो सीधा का सीधा एक कॉन्सेप्ट हो गया। और अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की तो ये होते हैं ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी या वाक्य में दिए गए अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ दर्शाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं, पूर्व सर्ग कहलाते हैं। प्रीपोजिशन एक शानदार जो मतलब टॉपिक है जो प्रत्येक क्लास के अंदर आप इसको पढ़ें, क्योंकि इसकी पढ़ने से है वो एक तो आपका जो स्पोकन है, बोलने की अंग्रेजी जो बोलने की जो मतलब एक्टिविटीज है उसके अंदर प्रीपोजिशन यूज होता है, तो स्पोकन के लिए बहुत ही शानदार है। और दूसरा ये कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के अंदर भी देखें, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर देखें तो प्रीपोजिशन है वो डाला जाता है, चाहे नेवी हो, बैंक्स हो, या अभी वर्तमान के अंदर ये सारे के सारे जो क्लासेज हैं, स्कूल्स क्लासेज हैं, उनके अंदर ये यूज किया जाता है। अभी कक्षा 12 के अंदर प्रीपोजिशन है वो डाले हुए हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है प्रीपोजिशन जो सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही उपयोगी है। प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं। प्रीपोजिशन दो से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है जगह। वैसे कंडीशन, स्थिति, ठीक है, प्लेस के लिए आता है। और नाउन और प्रोनाउन से पहले ये लगते हैं, तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ है वो दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम इन द क्लास। आई एम इन द क्लास, मैं कक्षा में हूं। तो यहां पर देखिए आई और द क्लास, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। अब आई का जो संबंध है, ये जो नाउन के साथ आई है वो सब्जेक्ट है, और इसका जो संबंध नाउन के साथ दर्शाया वो किसने दर्शाया? इन ने, कि आई एम इन द क्लास, मैं कक्षा में हूं। यदि यहां से मैं और इन को हटाऊं तो ये सेंटेंस क्या रह जाएगा? आई एम द क्लास, मैं कक्षा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन लगने से ही अर्थ निकलेगा कि मैं कक्षा के अंदर हूं, कक्षा में हूं। तो यहां पर इन है वो अपना प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। इसीलिए ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ है दर्शाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। बात करें अपन सबसे पहले प्रीपोजिशन की, तो सबसे पहला जो प्रीपोजिशन अपन लेते हैं वो लेते हैं ऑन। कौन सा? ऑन। अब देखिए पहला जो प्रीपोजिशन है वो ऑन लेते हैं, और पहला प्रीपोजिशन ऑन जिसका जो प्रयोग करेंगे, वैसे शाब्दिक हिंदी अर्थ देखें ऑन, ऑन का अर्थ होता है ऊपर। क्यों? ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑन का अर्थ है वो ऊपर कभी नहीं होता। ऑन का अर्थ होता है पर।
ऊपर नहीं आएगा, पर आएगा ट्रांसलेट। ठीक है, आप है वो हमेशा इसको क्या मानते हो, ऊपर मानते हो, लेकिन ये आएगा पर। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना ऑन का ट्रांसलेट हिंदी क्या होता है, ऊपर नहीं होता, ये गलत है, पर होता है, ये इस चीज का आप ध्यान रखना। अभी पहले जो अपन ऑन लेते हैं और ऑन के अंदर बात करें कि किसी भी चीज की सरफेस या सतह को बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, द बुक इज, यहां प्रीपोजिशन लगाया ऑन द टेबल, कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब है वो मेज के ऊपर है। कहने का मतलब किताब है वो मेज के ऊपर नहीं है, मेज पर है। ऊपर नहीं बोलना है, पर बोलना है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब है वो मेज के ऊपर नहीं, पर है, यानी ऊपर सतह टच होगी, सरफेस है वो मिली हुई होगी। अब किताब है और वो टेबल के ऊपर है या पर है, तो वो उसकी सतह क्या कर रही है, आपस में टच कर रही है। जैसे दूसरा, द पेपर इज, प्रीपोजिशन मैंने लगाया ऑन, द पेपर इज ऑन द चेयर, कि जो कागज है वो कुर्सी के ऊपर या पर है, तो सतह आपस में पेपर की और चेयर की क्या है, टच है। यहां पर किताब और जो टेबल है वो उन दोनों की सतह आपस में मिली हुई है। जैसे ये क्या है, एक पेन है, मेरे हाथ में क्या है, पेन, और अपन इसको रखें ऐसे, तो अब ये बिल्कुल इसकी सतह है, सरफेस देखिए, सतह आपस में मिली हुई है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पेन इज ऑन माई पाल्म, यानी पेन है वो मेरी हथेली के ऊपर है, पर है। पर का मतलब है इसकी सतह आपस में मिली हुई है। यदि इसी पेन को मैं ऊपर यहां से अलग करूं तो अब ऑन नहीं आ सकता, ऐसी कंडीशन में ऑन नहीं आएगा। ऑन का मतलब सरफेस है दो नाउन्स की या नाउन या प्रोनाउन की, वो मिली हुई नजर आनी चाहिए। दूसरा इसका यूज है वो किया जाता है दिन व तारीखों को बताने के लिए। जैसे एग्जांपल लें, आई मीट हर, मैं उससे मिला, ये मैन वर्ब की सेकंड है, यदि फर्स्ट होती तो MWT, आई मीट हर, मैं उससे मिला ऑन संडे, ऑन संडे, तो संडे यहां पर देखिए संडे लगा है, ये एक क्या है, निश्चित दिन है, डे है, निश्चित क्या है, डे है, सप्ताह के 7 दिन है उनमें से एक निश्चित क्या है, दिन है। जैसे वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, 26 जनवरी, तो ये एक क्या है, निश्चित तारीख है कि वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं द रिपब्लिक डे फंक्शन या रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस ऑन 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को। यहां पर क्या लगा है, ऑन लगा है। इसके अलावा तीसरा, किसी यंत्र मशीन को दिखाने के लिए बताने के लिए भी अपन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का। जैसे अपन एग्जांपल लिखे, ही इज ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रहा है। यहां पर इसका ट्रांसलेट क्या निकलेगा कि वह फोन पर बात कर रहा है। कहने का मतलब किसी मशीन यंत्र को दिखाने के लिए, अब यहां पर ये जो फोन है वो एक क्या है, डिवाइस है, क्या है, एक डिवाइस है, इसलिए क्या आया, ऑन आया, यानी वह फोन पे बात कर रहा है। दूसरा अपन एग्जांपल देखें ऑन का, तो अपन लिख सकते हैं कि द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी, कि द शो विल बी टेलीकास्टेड, यानी कोई प्रदर्शन है वो टेलीकास्ट किया जाएगा, दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा ऑन टीवी, टीवी के ऊपर। तो यहां पर ये जो है वो एक क्या है, यंत्र है, क्या है, एक यंत्र है, डिवाइस का नाम है। यानी डिवाइस या फिर यंत्र या मशीन, इनको बताने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला इसका जो चौथा जो यूज अपन करते हैं वो करते हैं अपने जो बॉडी पार्ट को बताने के लिए। जैसे बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए, बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, ऑन का। किसका, ऑन का।
जैसे एग्जांपल देखिए, माई मदर किस्ड मी ऑन, प्रीपोजिशन लगा दिया, ऑन माई फॉरहेड, कि मेरी माताजी ने किस्ड मी, मेरे को चूमा, ऑन माई फॉरहेड, मेरे माथे के ऊपर। तो फॉरहेड है यानी कि ये एक क्या है, बॉडी पार्ट है, शरीर का भाग है। और मतलब किस करना, चूमना, कि माई मदर किस्ड मी, मेरी माताजी ने मुझे चूमा, ऑन माई फॉरहेड, मेरे माथे के ऊपर। तो ये जो फॉरहेड है वो एक क्या है, बॉडी पार्ट है। अपने इसका दूसरा एग्जांपल देखें, इसी प्रकार का, जैसे बॉडी पार्ट हो तो सी वियर्स, वह पहनती है, सी वियर्स हर एंगेजमेंट रियर, ऑन हर फिंगर। तो यहां पर देखिए फिंगर, ये अंगुली, अंगुली एक क्या है, बॉडी पार्ट है। किसी वियर्स वह पहनती है हर एंगेजमेंट रिंग, अपने जो मतलब एंगेजमेंट, सगाई, सगाई की जो अंगूठी को, रिंग, रिंग का अर्थ क्या होता है, अंगूठी, ऑन हर फिंगर, अपनी अंगुली के अंदर। तो अंगुली के अंदर या अंगुली पर आएगा, अंगुली के ऊपर। तो फिंगर है वो अपना क्या है, बॉडी पार्ट है। तो इस प्रकार से इनका जो 4 यूज बताए, पहला सरफेस टच हो, दिन व दिनांक के नाम से पहले आएगा, किसी यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए आएगा, और बॉडी पार्ट है उसको बताने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे जो प्रीपोजिशन है वो आप लोगों को बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। आप इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो नियमित रूप से है वो वीडियोज है आपको वो देखने के लिए हम डालता रहूंगा। धन्यवाद।